हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लमर विंसन सिंड्रोम के बारे में। तो इसी को क्या कहते हैं अपन कहते हैं इसको पैटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम। ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका पूरा क्लास मतलब कि दिया था, इसके बारे में बताया था। तो पैटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम के नाम से ये फेमस हुआ। ठीक है, प्लमर विंसन सिंड्रोम। अब प्लमर विंसन सिंड्रोम ईएनटी में क्या कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपने तो इसको आईडीए के मैनिफेस्टेशन के साथ सुना था कि अगर आपने पैथोलॉजी अपनी सेकेंड ईयर की ढंग से सुनी होगी तो आपके जहन में एक जो आपके नोट्स में जो भी आपने कोचिंग फॉलो की होगी तो उसमें आया होगा कि हाँ एक प्लमर विंसन सिंड्रोम करके है, जिसकी एक ट्रायड थी, 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे जिसमें था ईसोफेजियल वेब्स, आईडीए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड डिस्फेजिया, राइट। और चौथा फीचर एक उसमें और भी था, आपने अगर पढ़ा होगा, दैट्स नॉट इन अ ट्रायड, ठीक है ना। तो बहुत लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो होता है ग्लोसाइटिस, राइट। तो सबसे पहली बात, 3 चीज अगर ट्रायड एक लिख के आओगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आया पैटरसन केलेरी ब्राउन सिंड्रोम या प्लमर विंसन सिंड्रोम के बारे में, तो अगर ये 3 चीजें लिख के आओगे तो आपका वैसे ही 2 नंबर हो गए। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना कि डिस्फेजिया क्या होता है, इसोफेजियल वेब क्या होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईडीए, इसोफेजियल वेब एंड डिस्फेजिया, राइट। तो आपका ये 3 चीजें तो आपको ऐसे स्पॉन्टेनियस, एकदम स्पॉन्टेनियस याद रहनी चाहिए, राइट। तो इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज साइड्रोपीनिक डिस्फेजिया, ठीक है ना। इसको साइड्रोफेनिक डिस्फेजिया भी कहते हैं। डिस्फेजिया मतलब क्या होता है, खाने में डिफिकल्टी इन स्वैलोइंग, राइट। तो इसमें एक आइडिया डिफिशियंसी है तो साइट्रोपिनिक होगा क्योंकि आयरन का लॉस हो रहा है, ठीक है, साइट्रोपिनिक डिस्फेजिया। रेयर डिजीज कैरेक्टराइज बाय डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, आईडीए एंड ग्लोसाइटिस, चिलोसिस, ईसोफेजियल वेब। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग क्या है, डिस्फेजिया है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यहाँ पे डिस्फेजिया में लिख दे रहा हूँ जिनको ना थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ग्लोसाइटिस मतलब टंग का इन्फ्लेमेशन, जो एकदम जो टंग हमारी होती है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, वो चौथा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और चिलियोसिस, चिलियोसिस मतलब जो हल्का सा मतलब रफ सी स्किन हो जाएगी ना एकदम, उस तरह की चिलियोसिस उसको कहते हैं। तो कॉमन इन फीमेल्स, मतलब कि 40 साल से उम्र की जो अधेड़ उम्र की महिला है, मतलब कि जो 40 ईयर्स जो क्रॉस कर गई है, मोस्टली पोस्ट मेंस्ट्रुअल women are मतलब कि आर मोर ससेप्टेबल टू गेट प्लमर विंसन सिंड्रोम या पैटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम, राइट। तो ओइसोफेजियल वेब्स इज ड्यू टू सब इपिथेलियल फाइब्रोसिस, इज ड्यू टू जस्ट सब इपिथेलियल फाइब्रोसिस। सब इपिथेलियल फाइब्रोसिस के कारण होता है। अब सब इपिथेलियल फाइब्रोसिस से क्या होता है कि जो ईसोफेजियल वेब्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि फाइब्रोसिस होगी तभी तो वेब्स का फॉर्मेशन होगा, सब इपिथेलियल फाइब्रोसिस, राइट। क्लासिकल फीचर्स में डिस्फेजिया। और ये ट्रायड तो याद रखना, ये ट्रायड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायड। अगर ये नहीं बना के आओगे एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, चाहे आप कितना भी लिख के आए हो फालतू चीज़ें। क्लासिकल फीचर्स याद कर लो कि डिस्फेजिया, आईडीए, ग्लोसाइटिस, एंगुलोस्टोमेटाइटिस। एंगुलोस्टोमेटाइटिस समझ ही रहे होगे। कॉलियोनाइकिया क्या होता है, स्पून शेप नेल्स, जो कि आईडीए में देखते हो। एक और आइडिया होता है, ठीक है ना, मतलब कि जो आपका ग्रेस्टिक एसिड का सेक्रेशन थोड़ा सा कम हो गया। एट्रॉफी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, यहाँ का एलिमेंट्री ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका एट्रॉफी हो गया किन्हीं कारणों की वजह से, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, बेरियम स्फेरो लगा दो, ओइसोफेजोस्कोपी दिखा लो तो वेब इन पोस्ट क्रिकॉइड रीजन पे वेब दिखेगा आपको, बेरियम स्फेरो या ओइसोफेगोस्कोपी, राइट। इसोफेगोस्कोपी या बेरियम स्फेरो। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो पोस्ट क्रिकॉइड कार्सिनोमा, ठीक है ना। ये पोस्ट क्रिकॉइड कार्सिनोमा हो सकता है। प्री डिस्पोज टू डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा इन द टंग, बकल म्यूकोसा, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड स्टमक। ये खाली इतना याद रखो, पोस्ट क्रिकॉइड कार्सिनोमा होगा। और ये डिस्पोज करते हैं कार्सिनोमा जहाँ ये होता है उसके आसपास की जगहों पर, जैसे टंग, बकल म्यूकोसा, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड स्टमक। टंग, बकल म्यूकोसा, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड स्टमक, राइट। ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ट्रीटमेंट क्या करोगे, करेक्ट अनीमिया, पहले तो अनीमिया करेक्ट कर दो क्योंकि आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है। इंप्रूव द सीरम आयरन लेवल्स, ठीक है, राइट। डायलेशन ऑफ द वेब्ड एरिया बाय ईसोफेजियल ब्यूगीज, एक ईसोफेजियल ब्यूगीज करके आती है, उसको अगर अंडर डालोगे तो उसको डायलेट करता है, वेब्ड एरिया को डायलेट करेगा, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होगा, ईसोफेजियल ब्यूगीज से हम लोग डायलेशन कर देंगे वेब्स का, ताकि आपका डिस्फेजिया जो है करेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी प्लमर विंसन या पैटरसन केली ब्राउन सिंड्रोम के बारे में। नाम सुन के बहुत खतरनाक सी चीज़ लगती है, लेकिन ऐसा कुछ खतरनाक या खास इसमें था नहीं, ठीक है ना। इट्स बेसिकली रट्टाफिकेशन टॉपिक, ठीक है, रटना वाला टॉपिक है, कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक था नहीं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।